3 क्लास है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन जनरल क्लास, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ओरल सस्पेंशन, पैरास्टामोल का सस्पेंशन हुआ, एंटासिड आते हैं, टेट्रासाइक्लिन। एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन लाइक कैलामिन लोशन, जिसको अपन एक्सटर्नली या टॉपिकली अप्लाई करते हैं। पेरेंट्रल सस्पेंशन जैसे प्रोकेन, पेनिसिलिन, पेनिडुरा इंजेक्शन वगैरह। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन। अपन ने शुरू में डिस्कशन किया था कि सस्पेंशन के अंदर क्या होता है। सस्पेंशन बेसिकली क्या है, बाइफेजिक डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो 2 फेज होगी, एक होगी आपकी इंटरनल फेज, दूसरी होगी आपकी एक्सटर्नल फेज। इंटरनल फेज के अंदर क्या रहता है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंशन। एक्सटर्नल फेज आपकी रहेगी लिक्विड फेज, इट मे बी एक्वस और नॉन एक्वस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, 2 टाइप, फर्स्ट वन इज डाइल्यूटेड एंड सेकेंड इज कंसंट्रेट सस्पेंशन। डाइल्यूटेड सस्पेंशन के अंदर इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे आपके 2 से 10%, 2 to 10% वेट बाई वॉल्यूम। और डाइल्यूटेड सस्पेंशन फॉलो करेंगे स्टॉक लॉ का, अपन आगे डिस्कशन करेंगे स्टॉक लॉ डिटेल में। कॉन्सेंट्रेट सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स अप टू 50% लाइक जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूटेड सस्पेंशन डिपेंड ऑन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस बेसिस पे 2 टाइप के, डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूटेड के अंदर 2 to 10% वेट बाई वॉल्यूम, वाइल इन द कॉन्सेंट्रेट सस्पेंशन सॉलिड पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन रहेगा अप टू 50%। और दूसरा एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है कि स्टॉक लॉ कौन फॉलो करता है, तो स्टॉक लॉ फॉलो करता है आपका डाइल्यूटेड सस्पेंशन। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके अंदर एग्जाम के अंदर हमेशा पूछते ही है और क्वेश्चन हमेशा आता ही है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स की इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, उनके ऊपर कैसा चार्ज है, इस बेसिस पे 2 टाइप के सस्पेंशन है, डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन ऑल्सो नोन एज नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। लेट्स we discuss about the deflocculated and flocculated suspension. Deflocculated जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, वो फ्लॉक्स नहीं बनाएंगे, नो फ्लॉक्स। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन मीन्स फ्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स सारे के सारे कैसे रहेंगे, इंडिविजुअल एंटाइटी के रूप में रहेंगे, सब अपने अपने अलग रहेंगे, अपने में मस्त रहेंगे, किसी को कुछ लेना ही नहीं, वो सारे के सारे सेपरेट एंटाइटी के रूप में रहेंगे। और वो सेटल्ड भी कैसे होंगे, अगर आपने सस्पेंशन रख दिया तो धीरे 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 क्या होगा, पार्टिकल सेटल डाउन होंगे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो डीफ्लोकुलेटेड नाम से इंडिकेटेड है, कोई भी फ्लॉक्स नहीं बनेंगे, तो पार्टिकल सारे के सारे इंडिविजुअल रहेंगे। फ्लॉक्स या इजी रूप में अपन कह सकते हैं तो ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स, फ्लॉक्स को समझने के हिसाब से अपन उनको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। तो डीफ्लोकुलेट मतलब नो फ्लॉक्स नो ग्रुप, मतलब पार्टिकल सारे कैसे रहेंगे, इंडिविजुअल सेपरेट एंटाइटी के रूप में, और वो सेटल्ड कैसे होंगे, सेपरेट। जबकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर फ्लॉक्स को अपन कह सकते हैं ग्रुप्स, तो वो सेटल्ड कैसे होंगे, एज ए फ्लॉक्स के रूप में। और फ्लॉक्स कैसा होता है, एक तरह से लूज एग्रीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं बायो अवेलेबिलिटी पे। तो डीफ्लोकुलेटेड सारे के सारे पार्टिकल कैसे हैं आपके, इंडिविजुअल है तो उनका सरफेस एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। जबकि फ्लोकुलेटेड के अंदर क्या करते हैं, मान लो ये 4-5 पार्टिकल्स है, आपस में मिलकर क्या बना लिया, फ्लॉक्स बनाया, तो सरफेस एरिया आपका क्या हो गया, डिक्रीज। सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो आपकी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो बायो अवेलेबिलिटी डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की ज़्यादा है, जबकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की कम है, क्योंकि सरफेस एरिया आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। मान लो ये आपके पार्टिकल्स है,
और ये पार्टिकल्स आपस में आसपास आके ग्रुप बनाएंगे तो क्या बना लेंगे, फ्लॉक्स। ठीक है, ठीक, फ्लॉक्स। और ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्टिकल सारे के सारे किस में रहते हैं, डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर, डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। और ये है आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, तो डी फ्लोकुलेट के अंदर सारे के सारे पार्टिकल इंडिविजुअली सेटल होंगे और इंडिविजुअली रहते हैं, तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो बायो अवेलेबिलिटी भी आपकी ज़्यादा है। अब यही पार्टिकल्स मान फ्लोकुलेटेड के अंदर क्या होता है, ग्रुप बना लेते हैं, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो आपकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो डिजोल्यूशन भी कम होगा, डिजोल्यूशन कम होगा तो आपकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपन आते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। इंडिविजुअल पार्टिकल अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर ma फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो मास इंटू जी तो आपका कांस्टेंट है। अब बचा मास, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा पार्टिकल्स उतने ही जल्दी सेटल्ड होंगे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो इंडिविजुअल डीफ्लोकुलेट के अंदर पार्टिकल्स कैसे आपके सेपरेट या इंडिविजुअल, तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल पार्टिकल है और एक पार्टिकल्स मिलकर ग्रुप बना लेंगे, तो मास किसका ज़्यादा होगा, ग्रुप्स का। ठीक है, ग्रुप्स या फ्लॉक्स का। तो फ्लॉक्स का मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा आपका ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो सेटल्ड भी क्या होंगे, फास्ट या रैपिड। जबकि डीफ्लोकुलेटेड के अंदर पार्टिकल्स की रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या रहेगी, लॉ, वो धीरे धीरे सेटल्ड होंगे, क्योंकि सारे के सारे इंडिविजुअल पार्टिकल है। इंडिविजुअल पार्टिकल का मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा, इसलिए सेटल्ड स्लो होंगे। जबकि फ्लोकुलेटेड के अंदर फ्लॉक्स बना लेते हैं, फ्लॉक्स को अपन कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जब मास क्या हो गया आपका ज़्यादा हो गया, मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी आपकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है केकिंग या क्लेइंग। ये होगा आपका डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, और अगर केक बन गया डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर तो अपन उसको शेक करेंगे तो वापस रीडिस्पर्स नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली रीडिस्पर्स नहीं होंगे, क्योंकि individual particles fills the void between large particle which prevent entrapping of liquid medium result into difficult to redisperse by agitation or shaking। ठीक है, तो इसको अपन समझ सकते हैं जैसे ये आपका डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। ठीक है, तो अपन ने डिस्कशन किया था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के अंदर सस्पेंशन कैसे पार्टिकल्स रहेंगे इन डी फ्लोकुलेट के अंदर इंडिविजुअली या सेपरेट, और वो सेपरेट है तो सेपरेट ही क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। और एक तरफ से क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट केक बनेगा। अगर मान लो इनके बीच वॉइड है, पार्टिकल्स यून छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, तो वो बड़े जल्दी आएंगे, फिर उनके बीच में छोटा गैप होगा तो छोटे पार्टिकल्स वहाँ फिट होके एक तरह से क्या बना लेंगे, हार्ड केक बना लेंगे। जबकि फ्लॉक्स के रूप में मान लो ये पार्टिकल्स ग्रुप है, ये 3 पार्टिकल है, ये 4 पार्टिकल फ्लॉक्स बना लिए, तो ये सेटल्ड होंगे तो क्या होंगे, ये इस तरह होंगे, जैसे ये एक फ्लॉक्स, ये दूसरा फ्लॉक्स, ये तीसरा फ्लॉक्स, और तो इनके बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एक्सटर्नल फेज, जो कि लिक्विड मीडियम है, एक्सटर्नल फेज रहेगा इन केस ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट केक नहीं बनेगा, आप जैसे ही शेक करोगे तो वापस रीडिस्पर्स इजीली हो जाएंगे। और फ्लॉक्स क्या है, बेसिकली लूज एग्रीगेट्स। तो जैसे मान लो एक फ्लॉक्स का ग्रुप है, दूसरे फ्लॉक्स का ग्रुप है, तीसरे फ्लॉक्स का, इस तरह इनके बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। इस स्पेस के अंदर क्या रहेगा, जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में क्या एक्सटर्नल फेज लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, तो हार्ड केक नहीं बनेगा इन केस ऑफ फ्लोकुलेटेड के अंदर, तो नो केक फॉर्मेशन। जबकि इसके अंदर क्या होगा, ये पार्टिकल इस तरह कॉम्पैक्ट केक बना लेंगे, तो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो स्पेस नहीं होगा तो लिक्विड मीडियम भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, हार्ड केक बन जाएगा। ठीक है, हार्ड केक बनेगा तो उसके अंदर आपको
शेक करने पर रीडिस्पर्स नहीं होगा, जबकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर शेक करोगे तो ये फ्लॉक्स है वो लूजली एग्रीगेट्स रहते हैं और वापस रीडिस्पर्स इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी पे है, तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन आर लेस स्टेबल, क्यों? ड्यू टू द केक फॉर्मेशन, हार्ड केक फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक तरह से हार्ड केक बना लेंगे और रीडिस्पर्स नहीं होगा, इसलिए लेस स्टेबल, जबकि फ्लोकुलेटेड है वो मोर स्टेबल। कारण क्या है? वो इजीली रीडिस्पर्स हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करें अपन सुपरनेटेंट की, तो क्लियर सुपरनेटेंट होगा आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का, जबकि टर्बिड किसका होगा? डी फ्लोकुलेटेड का। तो अपन समझते हैं, जैसे आपने ये सस्पेंशन ले लिया, कौन सा? डी फ्लोकुलेटेड, और इधर आपने ले लिया फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा? पार्टिकल्स धीरे धीरे बॉटम में सेटल्ड होंगे, ऊपर की तरफ कम पार्टिकल रहेंगे, और जिन पार्टिकल की साइज 5 माइक्रोमीटर से कम होगी वो जिगजैग मूवमेंट करेंगे और वो जनरली क्या होते हैं? सेटल डाउन नहीं होते। और अपन ने बात की थी डीप फ्लोकुलेटेड सस्पेंस के अंदर पार्टिकल सारे इंडिविजुअल रहते हैं, एक तरह से सेपरेट एंटाइटी के रूप में रहते हैं। ठीक है, फिर कुछ समय बाद पार्टिकल्स बॉटम में आके हार्ड केक बना लेंगे और कुछ पार्टिकल्स सुपरनेटेंट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जबकि डीप फ्लोकुलेट के अंदर अपन ने ये भी डिस्कशन किया था कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो किसके अंदर है? डीप फ्लोकुलेट के अंदर, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल इंडिविजुअल है, मास कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा तो स्लोली सेटल्ड होंगे, जबकि यहाँ पार्टिकल्स मिल्स के फ्लोक्स बना रहे हैं, फ्लोक्स बनते ही मास बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा है, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी फास्ट है तो ये फ्लोक्स सारे के सारे क्या होंगे? बॉटम में आके सेटल्ड हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, और सुपरनेटेंट कैसा रहेगा आपका? क्लियर, जबकि यहाँ पे सुपरनेटेंट क्या है आपका? टर्बिड इन केस ऑफ डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जबकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर कैसा रहेगा आपका? क्लियर। कारण फ्लॉक्स है वो फटाफट सेटल डाउन हो जाएंगे, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा। सुपरनेटेंट में कोई तरह का टर्बिडिटी नहीं रही, एक तरफ से क्लियर दिखेगा, जबकि इसके अंदर जो बहुत ही पार्टिकल साइज स्मॉल है वो कुछ पार्टिकल सुपरनेटेंट के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, बाकी सेटल डाउन हो जाएंगे और हार्ड केक बना लेंगे। ठीक है, तो ये सुपरनेटेंट क्लियर रहता है आपका फ्लोकुलेटेड के अंदर, जबकि टर्बिड रहता है डी फ्लोकुलेटेड के अंदर। नेक्स्ट, डी फ्लोकुलेटेड के अंदर पार्टिकल्स कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं? फोर्स रिपल्सिव। ठीक है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तभी तो वो क्या रहेंगे? इंडिविजुअल रहेंगे, कोई ग्रुप नहीं बनेंगे, जबकि फ्लोकुलेटेड के अंदर पार्टिकल्स कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स करेंगे तभी तो पार्टिकल्स मिलके क्या बना लेंगे? आपके फ्लॉक्स। ठीक है, जबकि डीफ्लोकुलेटेड के अंदर पार्टिकल्स रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? इंडिविजुअल या सेपरेट एंटाइटी के रूप में, जबकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स एक्सपीरियंस द फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स, जिस कारण वो क्या बना लेंगे? फ्लॉक्स बना लेंगे, लूज एग्रीगेट्स बना लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है डीफ्लोकुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किसकी हाई है? फ्लोकुलेटेड की। पायोलिटी किसकी हाई है? डीफ्लोकुलेटेड की। ठीक है, केक हार्ड केक किसके अंदर होता है? डीफ्लोकुलेटेड के अंदर।
ठीक है, इसलिए ये लेस स्टेबल है, क्योंकि हार्ड केक बन गया तो वापस रीशेक नहीं होगा, तो अपने कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ड्रग या एक्टिव फार्मास्यूटिकल है वो सारा का सारा बॉटम पे जाके हार्ड केक बन गया। जबकि फ्लोकुलेटेड है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि उसको जैसे ही आप रीशेक करोगे तो यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सुपरनेटेंट क्लियर किसका रहेगा? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का, जबकि डीफ्लोकुलेटेड का रहेगा आपका टर्बिड। और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एक दूसरे से, जबकि फ्लोकुलेटेड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे ये आप दे सकते हो डायग्राम में, डीफ्लोकुलेटेड या नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड फ्लोकुलेटेड। फ्लोकुलेटेड के बीच में क्या रहता है? स्पेस, और इस स्पेस के अंदर क्या रहेगा आपका? लिक्विड मीडियम। तो ये अपन शेक करेंगे तो इजीली रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जबकि डीफ्लोकुलेटेड के अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल रहेंगे, तो ये कोई भी स्पेस होगा तो उसके अंदर छोटे पार्टिकल जाके फिट हो जाएंगे, तो ये क्या बना देगा? हार्ड केक।